In this session, the discussion would be on power electronics. What is basically the power electronics, and what are the applications of power electronics, and where we use power electronics. Why? What is a basic comparison between सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. तो इस जो चैप्टर है, जो ये सेशन है, इस लेक्चर में जो डिस्कशन होगा वो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा. और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें किस तरीके का कंपैरिजन है दोनों में, यह भी डिस्कस होगा. तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अगर देखें, इफ़ यू विल सी द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, देन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग that deals with the conversion, control and conditioning of electrical power using solid state semiconductor devices. तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें, सबसे पहले इफ यू विल डिस्कस द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, देन वी विल एज्यूम दैट द इलेक्ट्रॉनिक्स विच इज़ रनिंग बाय द पावर, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स जो पावर सिस्टम से, जो पावर सिस्टम से पावर पैदा करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करते हैं, ज़्यादा रेटिंग में डील करने वाली जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, वो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहलाते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है. सो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ व्हाट इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकाट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग दैट डील्स विद, जो कि डील करती है कन्वर्जन. क्या चीज़ कन्वर्जन? द नेचर ऑफ द सप्लाई. इफ़ द नेचर ऑफ द सप्लाई दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड लाइक फ्रॉम AC to DC, if the nature is going to convert it from AC to DC, it means that what, from AC to DC, if it is there, then there would be a conversion. अगर अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई से डायरेक्ट करंट सप्लाई में चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि नेचर चेंज कर रहे हैं सप्लाई का. सो नेचर चेंज कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन जो नेचर है सप्लाई का, उसे जब कन्वर्ट किया जा रहा है, कन्वर्जन किया जा रहा है, तो उसमें डील करती है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. चाहे वो रेक्टिफायर हों, चाहे वो रेक्टिफायर्स हों, या फिर इन्वर्टर क्यों ना हो. इन्वर्टर में जनरली क्या होता है कि DC से AC कन्वर्जन होता है. फिर चाहे वो चॉपर्स क्यों ना हो, चॉपर्स हों, या फिर वो साइक्लो कन्वर्टर हों. तो ये डिफरेंट जो भी और भी कंडीशनिंग डिवाइस, जो भी कन्वर्जन के डिवाइसेस हैं, ये सभी इसमें डील करता है. और कंट्रोल पे, अब कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म क्या है, किस तरीके से कंट्रोल करना है, क्या ड्राइविंग मैकेनिज़्म है. और कंडीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर. कंडीशनिंग मतलब होता है सब्जेक्टेड टू सम कंडीशन, प्लस माइनस करना, क्वांटिफाई करना, क्वांटिटी को कम ज़्यादा करना, मैग्नीट्यूड को कम ज़्यादा करना, न्यूमेरिकल जो भी न्यूमेरिकल जिस तरीके की क्वांटिटी है उसको एनालाइज करना, कम ज़्यादा करना. तो इलेक्ट्रिकल पावर का यूजिंग सॉलिड स्टेट सेमी कंडक्टर डिवाइसेस. अगर सिंपली भाषा में देखें, इन द सिंपल लैंग्वेज व्हाट वी विल सी, पावर सिस्टम प्लस व्हाट पावर. अगर देखें तो पावर सिस्टम को किस तरीके से और कंट्रोल सिस्टम अगर मिला दिया जाए, तो इफ़ वी आर गोइंग टू ड्राइव सम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी ऐसे डिवाइस जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, जिसे पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कह रहे हैं, जो ज़्यादा रेटिंग पे काम करते हैं, ज़्यादा वोल्टेज पे काम करते हैं, ज़्यादा करंट पे काम करते हैं, ज़्यादा पावर पे डील करते हैं, दैट ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स रेटिंग. ये सभी रेटिंग कहलाता है. रेटिंग मतलब ये है कि कितना वैल्यू है वोल्टेज की, करंट की, पावर के. सो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज द deals basically with conversion, control and what, conditioning of electrical power and using solid state semiconductor devices. अब अगर डेफिनेशन देखें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो क्या डेफिनेशन है? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या है? कन्वर्जन ऑफ पावर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. पावर जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है. किसमें? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में. और क्या होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यह भी सम्मिलित है, यह भी सन्निहित है. सो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल्सो इन्वॉल्व्स कंट्रोल ऑफ वोल्टेज, करंट, फ्रिक्वेंसी एंड पावर फ्लो. अब इसमें वोल्टेज का भी है, करंट यानी I से रिप्रेजेंट जिसे करते हैं, मेजर करते हैं एम्पेयर में, वोल्टेज जिसे V से मेजर करते हैं वोल्ट में. और इस तरीके से इनका कंट्रोलिंग, वोल्टेज का, करंट का, फ्रिक्वेंसी का, जो कि हर्ट्स में, हर्ट्स इज द यूनिट ऑफ द फ्रिक्वेंसी, एंड पावर फ्लो. पावर फ्लो किस तरीके से किया जाए, कितनी मैग्नीट्यूड में किया जाए, किस क्वांटिटी में, किस रेटिंग में, किस पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑपरेट किया जाएगा, ये सब ऑलरेडी इट हैज़ बीन व्हाट डिस्कस्ड इन द नेम प्लेट रेटिंग. इसको बोलते हैं नेम प्लेट रेटिंग. इसका मतलब ये है, एवरी मैन्युफैक्चरर एंड एवरी डिज़ाइनर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री that has to decide and declare the name plate rating of that device.
जिस भी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसकी नेम प्लेट रेटिंग को हमेशा डिक्लेयर डिफाइन करना पड़ता है। वो तो सामान्य रूप से जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसमें भी करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी करना पड़ता है कि क्या ऑपरेटिंग वोल्टेज होगा, क्या ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी होगी, इसके अलावा किस रेटिंग पे काम करेगा, क्या करंट की रेटिंग इस पे होगी किसी भी डिवाइस में, और किसी भी जो है पावर की क्या रेटिंग होगी, कितना टॉलरेंस लिमिट होगी, कैसी सप्लाई होगी, सिंगल फेज होगा, 3 फेज में ऑपरेट करेगा। तो ये सारा चीज़ें कमर्शियल यूज़ का है या फिर डोमेस्टिक जो है अप्लायंस है या डोमेस्टिक लोड है, तो ये सारा का सारा दीज ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स विद द नेम प्लेट रेटिंग। तो एंड व्हाट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आल्सो इन्वॉल्व्स एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ हाई वोल्टेज एंड हाई करंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या आ गया? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स deals with the power conversion from one form to another, one nature to another nature, and definitely dealing with what? Dealing with the control of electrical parameters and rating electrical rated parameters like voltage, current, power, and flow of the power. What would be the flow of the power? And efficient handling of high voltage and what? High current, or the maximum or the more ratings of voltage and current. इफ़ यू विल सी हेयर, अगर ये चीज़ देखें थोड़ा और इलेबोरेटिव होके देखें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंबाइंस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग टू एफिशिएंटली प्रोसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर प्रसारित करना है, चैनलाइज करना है, तो पावर सिस्टम को, जहाँ से पावर पैदा होती है, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होती है, इस तरीके की पावर प्लांट या की जो पूरी भी सिस्टम है, चाहे वो जनरेशन से, ट्रांसमिशन से या फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड से हो, मतलब पावर कंबाइन करती है, पावर को इलेक्ट्रॉनिक्स को और इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरीज को, और तीसरा कंट्रोलिंग मैकेनिज्म को, ये इस कंट्रोलिंग इंजीनियरिंग को करते हैं कंबाइन। तो क्यों? एफिशिएंटली प्रोसेस करना है, एफिशिएंटली ले जाना है पावर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, कहाँ से? जहाँ पे से जनरेट किया, सोर्स से लोड एंड तक। की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स? कि पावर कन्वर्जन के लिए एफिशिएंट है, प्रिसाइज कंट्रोल है वोल्टेज का, करंट का, फ्रिक्वेंसी का, और रिडक्शन ऑफ लॉसेज एंड साइज ऑफ इक्विपमेंट, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ पावर सिस्टम? वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द एलिमेंट्स ऑफ पावर सिस्टम? पावर सोर्स होगा सबसे पहले, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में सबसे पहले पावर होनी पड़ेगी, तभी तो कोई भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एनी ऑफ द पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विल ऑपरेट, चलेगा, फ्लो करेगा, फंक्शन करेगा। ऐसा तब होगा जब पावर सोर्स होगा, जब पावर को दिया जाएगा, कहाँ से दिया जा रहा है, तो उसे बोलेंगे, चाहे वो AC नेचर का होगा या DC सप्लाई होगी। नेक्स्ट क्या होगा? मॉड्यूलर, पावर मॉड्यूलेटर वुड बी देयर, मीन्स देयर इज अ मॉड्यूलेशन इन द पावर विच हैज़ बीन डिलीवर्ड बाय द सोर्स। अब पावर मॉड्यूलेटर होगा तो ये सेमीकंडक्टर बेस्ड कन्वर्टर होंगे, सेमीकंडक्टर से डिज़ाइंड और सेमीकंडक्टर के बने हुए कन्वर्टर्स होंगे पावर मॉड्यूलेटर। एंड थर्ड वन वुड बी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होगा? दैट जनरेट्स कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल सिग्नल ये बताएगा कि किस तरीके, किन किन पैरामीटर्स को, किन किन वेरिएबल्स को, किन किन जो फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल किया जाना है किसी आउटपुट को पाने के लिए, जिसके लिए कोई भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को डिज़ाइन किया गया है। और चौथा क्या होगा? ड्राइवर सर्किट। ड्राइवर सर्किट क्या होगा? एम्पलीफाइज कंट्रोल सिग्नल। अब जो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करेगी और उसके बाद उसको जो एम्पलीफाई कम ज़्यादा करेगा, मॉडिफाई, एडिट करेगा। एम्पलीफाई का मतलब मोस्टली बढ़ाना ही होता है, गतिवर्धन करना, तो इसीलिए एम्पलीफिकेशन करेगा, तो वो ड्राइवर सर्किट होंगे। एंड व्हाट? लोड। लोड क्या होगा? मोटर होगा। मोटर इज़ वर्किंग एज अ लोड, बैटरी इज़ वर्किंग एज अ लोड, ग्रिड इज़ वर्किंग एज अ लोड. So these are the elements of the power electronic systems, and if you will see the power electronics elements precisely, then what? Power source, and next is power modulator, and then what? Control units and control systems, and what? Driver circuit, drive systems, and what? Load finally. तो ये सब वो चीज़ें होंगी जो कि किसका पार्ट बनेंगी? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का, कि पावर सोर्स होगा, पावर कन्वर्टर, कंट्रोल सर्किट और लोड। इसके बाद पावर सेमीकंडक्टर कुछ डिवाइसेस भी होते हैं. व्हाट आर द पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हियर? So if you will see uncontrolled devices as well as semi-controlled devices and fully controlled devices. तीन तरीके की अगर इस तरीके से क्लासिफिकेशन करें, if you will see the classification of the power semiconductor devices, then we will come across that uncontrolled devices. Mostly it is what? Power diode. Power diode is an uncontrolled device. Power diode है. Semi-controlled device में जैसे है SCR हो गया,
silicon controlled rectifier like thyristor, it is also commonly called, is a family like this, family of this. So SCR, semiconductor, SCR is there, a silicon controlled rectifier, and what triac and then diac. Triac and diac, they three, what SCR, triac, diac, they all constitutes to be semi controlled devices. SCR हो गया, ट्रैक ड्रैक हो गया, ये सब सेमी कंट्रोल्ड डिवाइसेस हैं. और फुली कंट्रोल्ड डिवाइसेस जो हैं बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, मॉसफेट है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और IGBT इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर है, और इसके साथ GTO है, गेट ट्रांजिस्टर. इसका मतलब यह है कि फुली कंट्रोल्ड डिवाइस जो है दे आर व्हाट, BJT, मॉसफेट, IGBT एंड GTO. जैसे जिसमें BJT क्या है, करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है, तो मॉसफेट क्या है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है. सो इस तरीके से दीज आर सम ऑफ द डिवाइसेस विच आर कंट्रोलिंग विद सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स. either the controlling on device would be uncontrolled, either they are not controlled by any means. Semi controlled means they are controlled with some of the methods and procedures, and fully controlled means they are controlled completely by any methods. अब अगर कोई भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, अगर उसको टर्न ऑन करना होता है तो उसे बोलते हैं ट्रिगरिंग करना. जैसे ट्रिगर करना होता है, जैसे किसी भी चीज़ को ट्रिगर करना, तो इसका मतलब ट्रिगर करना मतलब इग्नाइट करना, चालू करना, ऑन करना, कंडक्ट करना, प्रोसेस करना. तो इसीलिए जो है अगर किसी भी सेमी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइस है उसको अगर ऑन करेंगे तो इसका मतलब ट्रिगरिंग कर रहे हैं. ट्रिगरिंग मेथड्स होती हैं, तो इट मीन्स दैट देयर आर वेरियस ट्रिगरिंग मेथड्स which is involved for the operation of the turning on process of the power electronics devices. एंड अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी डिवाइसेस हैं, ये सभी जिनके नाम लिए गए हैं, अगर ये सारे के सारे को बंद करना है, एक बार खुल गए हैं, सप्लाई दे दी और खोल दिया, उसके बाद बंद करना है, तो दैट इज़ कॉल्ड कॉम्यूटेशन. दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, कॉम्यूटेशन. कॉम्यूट करना मतलब बंद करना होता है, टर्न ऑफ करना किसी भी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को. तो अब कॉम्यूटेशन फोर्स भी हो सकता है और नेचुरल कॉम्यूटेशन भी हो सकता है. सो दीज आर सम ऑफ द व्हाट पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. इफ यू विल सी हियर सम ऑफ द थिंग्स, देन पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वुड बी लाइक पावर डायोड. क्या होता है, अनकंट्रोल्ड डिवाइस है पावर डायोड. कंडक्ट्स इन फॉरवर्ड बायस ओनली. बायस का मतलब होता है पक्षपात करना. बायस मीन्स टू टेक फेवर ऑफ समथिंग. इसका मतलब फॉरवर्ड बायस मतलब ऑन बायस, किसी भी चीज़ को चालू करने के लिए, काम करने के लिए जो बायस होती है. तो पावर डायोड जो होता है दैट विल वर्क, दैट विल कंडक्ट, तब चालू होगा, तब ऑन होगा, तब वर्किंग करेगा जब फॉरवर्ड बायस होगा. फॉरवर्ड बायस होने के लिए क्या होता है कि P टाइप पॉजिटिव एंड से सप्लाई कनेक्टेड हो और नेगेटिव एंड साइड से कनेक्टेड हो. तो पावर डायोड में और जो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स डायोड है उसमें अंतर होता है थोड़ा सा. तो इसीलिए वी विल डिस्कस इन द फर्दर सेशंस वन बाय वन. एंड देन पावर डायोड वुड बी व्हाट, कंडक्ट्स इन फॉरवर्ड बायस ओनली. एंड what is the types of the power, like general purpose diode, fast recovery, and what Schottky diode. So Schottky diode, fast recovery diode, general purpose diode, they all constitutes to be power diode. And it is what it is compared with the simple diode as the more rating. पावर डायोड में ज़्यादा रेटिंग झेलने की क्षमता होती है, रिवर्स रिकवरी टाइम होता है, फॉरवर्ड टाइम होता है, इस तरीके से. लाइक एप्लीकेशन इज रेक्टिफायर. दिस पावर डायोड इज यूज्ड इन रेक्टिफायर्स विच इज़ गोइंग टू रेक्टिफाई. एंड फ्री व्हीलिंग डायोड, फ्री व्हीलिंग डायोड को भी जो होता है पावर डायोड से ही जो होता है एग्जाम्पल होता है, एप्लीकेशन है फ्री व्हीलिंग डायोड का. सो पावर डायोड. एंड नेक्स्ट इज थायरिस्टर लाइक SCR. 4 लेयर PN डिवाइस है, 4 लेयर का थायरिस्टर. रिक्वायर गेट पल्स टू टर्न ऑन. अब अगर SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को अगर चालू करना, ऑन करना है, टर्न ऑन करना है, चालू करना है और वर्किंग कराना है, तो गेट पल्स देनी पड़ेगी, गेट को ट्रिगर करना पड़ेगा. चाहे वो dV/dt मेथड हो, मतलब वोल्टेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो, DI/dt हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो, चाहे वो लाइट ट्रिगरिंग हो, किसी भी तरीके की ट्रिगरिंग मेथड्स हों. तो ट्रिगरिंग मेथड्स बहुत प्रकार की होती हैं. तो गेट पल्स को ट्रिगर करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा, गेट को ऑन, कोई पल्स देनी पड़ेगी, ट्रिगर करना पड़ेगा ताकि जो है SCR या थायरिस्टर चालू हो, ऑन हो, काम करे. कैन नॉट टर्न ऑफ बाय द गेट से वंस द गेट सिग्नल हैज़ बिन ट्रिगर्ड. एक बार गेट सिग्नल दे करके गेट से इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस SCR को शुरू कर दिया, थायरिस्टर को चालू कर दिया, ऑन कर दिया, तो फिर वो गेट सिग्नल अगर हटा देंगे और बंद हो जाएगा पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऐसा कहने जैसी बात नहीं है.
उसके लिए फिर बंद करने के लिए क्या होगा, कम्यूटेशन टेक्निक्स होती हैं ऑफ करने के लिए। तो इसीलिए कैन नॉट टर्न ऑफ बाय रिमूविंग द गेट सिग्नल, ऐसा नहीं होगा, तो कम्यूटेशन मेथड्स होंगी। अगर देखा जाए थायरिस्टर में मोड्स होते हैं, लाइक रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग है और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड है। 3 तरीके के मोड होते हैं, लाइक रिवर्स ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग और फॉरवर्ड कंडक्शन। कहने का मतलब एक मिनिमम समय तक जहाँ तक जो है पावर, जहाँ तक SCR या थायरिस्टर ऑन नहीं हो रहा है, तो ये सब ब्लॉकिंग मोड हैं। और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड जहाँ पे गेट पल्स जो है इस तरीके से दे दी गई है और इतना मिनिमम और थ्रेशोल्ड दे दी गई है कि SCR या थायरिस्टर जो है वो शुरू हो गया, ऑन हो गया, काम करना शुरू कर दिया है। तो ये सब जो है थायरिस्टर है। सो दिस इज द, देर आर वेरियस डिफरेंट मोड्स इन द वर्किंग ऑफ द व्हाट थायरिस्टर और SCR, like reverse blocking, forward blocking and forward conduction mode. What is the application? Like controlled rectifier, AC voltage controllers and all. And what is DIAC and TRIAC? Like TRIAC working as a bidirectional SCR. तो bidirectional जो होता है स्विच की, bidirectional जो है वर्किंग करता है, इसका मतलब ट्रायक जो है दैट विल कंडक्ट बोथ इन बोथ मोड्स। तो इसका मतलब ट्रायक विल वर्क एज अ लिटरल, बोथ लिटरली। और डायक जो होता है ट्रिगर डिवाइसेस फॉर ट्रायक होता है ट्रायक, इसीलिए ट्रायक और जो डायक है ये भी इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन है लाइट डिमर्स पे, फैन रेगुलेटर्स पे, ये सब चीज़ों की इसकी एप्लीकेशन है जी। इसके अलावा जो है व्हाट इफ़ यू विल सी द कंपैरिजन बिटवीन द BJT, MOSFET एंड IGBT, if you will see here if you will see here the comparison between what the BJT IGBT, before this we will see some more things here. Before this we will go with some more comparison here. Look, yes, if you will see the comparison of the BJT, MOSFET and IGBT. BJT जो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जब पढ़ते हैं उस समय पर भी BJT को पढ़ते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी BJT को पढ़ते हैं, MOSFET को भी पढ़ते हैं और IGBT को भी पढ़ते हैं। तो अगर इफ़ वी विल सी द BJT, MOSFEट, IGBT, देन वी विल कंपेयर। IGBT इज़ व्हाट इज़ एन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, और जिसमें BJT और MOSFEट वो क्या है, वो भी है। और अगर ज़्यादा रेटिंग पे डील करेगा तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे, अगर थोड़ा कम जो है सीमित और थोड़ा वोल्टेज कंट्रोल में करेगा तो सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स यानी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको देखेंगे। So BJT, MOSFET and IGBT are the devices and various controlling speed and power level if we are going to compare. Then what we will do? BJT का जो कंट्रोल होता है वो करंट का होता है, वहाँ पे MOSFET जो है उसमें कंट्रोलिंग वोल्टेज की है और IGBT में भी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसेस है। So BJT is a kind of current control device, MOSFET is a kind of voltage control device and IGBT is a kind of voltage control device. So BJT is having a medium या moderate speed होती है, in between speed होती है medium speed. MOSFET की जो स्विचिंग स्पीड होती है वो बहुत हाई होती है, इसीलिए स्विचिंग के लिए जो भी डिज़ाइनिंग के लिए MOSFET को लगाया जाता है। स्विचिंग करना मतलब टर्न ऑन और ऑफ करना, उसे स्विचिंग कहते हैं। तो इसीलिए स्विचिंग के दौरान हमेशा ड्यूरिंग द ऑपरेशन और द कोर्स ऑफ द स्विचिंग what is the important is to analyze and monitor and diagnose what to analyze or give the analytics to the power loss, क्योंकि एनर्जी लॉस, क्योंकि अगर ऑन से ऑफ करके ऑफ से ऑन करेंगे तो ऐसे समय में एनर्जी के जो है किसी न किसी रूप में कन्वर्ट होने की संभावना रहती है, तो एनर्जी लॉस कम हो ड्यूरिंग द स्विचिंग आवर्स, ऐसा ध्यान में रखा जाता है। मॉसफेट की जो स्पीड है वो हाई होती है और इसके साथ साथ जो IGBT है उसकी भी मीडियम स्पीड होती है। इसके साथ साथ जो पावर लेवल है BJT का वो मीडियम है और MOSFET का जो पावर लेवल है वो तो लो टू मीडियम है, लो टू मीडियम, एंड IGBT जो है दैट इज़ हैविंग अ हाई पावर लेवल, क्योंकि पावर लेवल मीन्स रेटिंग, द डीलिंग ऑफ द रेटिंग ऑफ द पावर, कितने पावर में डील कर रहा है, कितने पावर से चल रहा है, रेट कर रहा है, क्या रेटिंग है, कितनी क्वांटिटी है, क्या मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड है, ये सब चीज़ों को देखना अगर है तो डिवाइस देखें। तो IGBT जो है इफ़ यू विल कंपेयर BJT, MOSFET एंड IGBT, देन आउट ऑफ BJT, अगर BJT, MOSFET और IGBT तीनों को कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि जो IGBT का पावर लेवल है, रेटिंग पावर लेवल, वो ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, हाई है। If you will see the power electronics converter, then what is rectifier? Rectifier means to rectify or to work as an AC to DC converter. मतलब alternating supply से that will be converted into direct current supply. So it means that what is the difference between AC and DC? AC मतलब होता है कि ऐसे सप्लाई, इस तरीके की सप्लाई जो continuously वेरी करे
चेंज होती रहे टाइम के अनुसार, जिसका मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड बार बार बदलता रहे अकॉर्डिंग टू द व्हाट time. As the time changes, as the time varies, the amplitude and the magnitude or the quantity is getting to vary or change continuously. That is called what? Alternating. जो DC होता है, DC में सप्लाई का नेचर चेंज नहीं होता है, DC में कांस्टेंट वोल्टेज, कांस्टेंट जो है क्वांटिटी रहती है, चाहे वो वोल्टेज की हो, करंट को किसी भी रेस्पेक्ट में देखी जा रही हो समय के अनुसार, टाइम के अनुसार. So it means that from AC to DC conversion, the device which is used is called a rectifier. That is also power electronics converter as well. अब इसमें जो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर है, इसमें वही चीज़ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे. एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस इन कंट्रोल रेक्टिफायर्स लाइक सिंगल फेज फुल कन्वर्टर एंड 3 फेज कन्वर्टर. अब जो सिंगल फेज फुल कन्वर्टर है वो एप्लीकेशन के कम रेटिंग के एप्लीकेशन के लिए यूज़ होगा. ज़्यादा रेटिंग होगी तो 3 फेज यूज़ होगा. तो इस तरीके से जितना ज़्यादा फेजेस होंगे उतना ज़्यादा पावर में डीलिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा होगा, ज़्यादा रेटिंग को झेलना होगा, ज़्यादा रेटिंग को टॉलरेट करना होता होगा, हैंडल करना होता होगा. इसीलिए 3 फेज़ को ज़्यादा एम्प्लॉय करते हैं. ऐसे समय पर सिंगल फेज़ को अगर सिंगल फेज़ के हिसाब से यूज़ करते हैं. सो व्हाट आर द की पैरामीटर्स, व्हाट आर द पैरामीटर्स एंड व्हाट आर द वेरिएबल्स विच आर यूज्ड इन द AC to DC conversion which is done by rectifier. What is the function of rectifier? To do AC to DC converter. And what are the key parameters? क्या क्या हैं की पैरामीटर्स? एक होता है रिपल फैक्टर. क्या होता है? रिपल फैक्टर होता है. रिपल फैक्टर इज द की पैरामीटर. एफिशिएंसी विच इज शोन बाय ईटा efficiency, and third is form factor. So these are some of the what key parameters. However, these are not only the limited key parameters. यही इतने ही नहीं है, और भी हैं बहुत सारे जो परफॉर्मिंग पैरामीटर्स होते हैं, दैट इज़ मोर मच. लेकिन जो है कुछ रिपल फैक्टर है, एफिशिएंसी एंड फॉर्म फैक्टर है. वन मोर थिंग एविडेंट हेयर इज व्हाट, इफ वी विल डिस्कस अबाउट द DC वैल्यू डायरेक्ट करंट, देन वी विल डिस्कस अबाउट द एवरेज वैल्यू. हमेशा एवरेज वैल्यू के बारे में बात कर लेंगे. If we will discuss about the AC, then we will discuss the RMS value, which is called root mean square value. So AC value is supposed to be like root mean square value, and what is DC value? DC value is assumed to be like average value. ये क्वेश्चन आता भी है, मोस्टली प्रिविलेंट इन व्हाट गेट एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, वन डे एग्जामिनेशन, सिंगल डे एग्जामिनेशन, और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन द इंटरव्यूज सेक्शन ऑल्सो. कहीं पर भी पूछा जाता है. और यूनिवर्सिटी के जो टेक्सुअल एग्जामिनेशन होते हैं, सेलेबाई के जो एग्ज़ाम नॉर्मल एग्ज़ाम होते हैं, सेमेस्टर एग्जाम्स, तो मिड सेम एंड सेम कहीं पे भी पूछा जा सकता है. तो इसीलिए जो है लाइक DC एंड AC, DC इज़ व्हाट डीलिंग विद द एवरेज वैल्यू, वेयर एज द AC इज डीलिंग विद द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, RMS वैल्यू, विच इज कॉल्ड टू बी. So what is rectifier? Rectifier here means to convert from AC to DC. AC to DC conversion process that is done by rectifier. Now what is choppers? Choppers is the one, chopper is doing DC to DC converter. It means that when DC is getting to converted to DC, then it is called chopper, and the types of chopper would be step down chopper. Step down chopper, अब एक step down होगा तो क्या होगा, जो इनपुट वोल्टेज होगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा ज़्यादा होगा आउटपुट वोल्टेज से. यस, तो इसीलिए स्टेप डाउन चॉपर किया गया. तो स्टेप डाउन जो होगा VI इज लेस देन V0. तो इस तरीके से दैट इज कॉल्ड स्टेप डाउन चॉपर, जिसका नाम जो है दैट इज कॉल्ड बक कन्वर्टर और बक चॉपर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड. और स्टेप अप क्या होता है, स्टेप अप जो चॉपर होता है, स्टेप अप जो होता है दैट इज व्हाट बूस्ट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बूस्ट कन्वर्टर और बूस्ट चॉपर. तो इसका मतलब ये है, स्टेप अप मतलब जो इनपुट वोल्टेज है वो कम होगा एज कम्पेयर टू आउटपुट, तभी तो स्टेप अप हो गया ना. इसका मतलब जो रेटिंग है वो बढ़ गई. तो इस तरीके का जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो कहलाता है बूस्ट, किसी चीज़ को बढ़ाना, बूस्ट करना. बक करना मतलब डाउन करना, ठीक है. तो इसीलिए बक. अगर दोनों साथ चलेंगे, लाइक अगर स्टेप डाउन एक साथ ऑपरेशन है, स्टेप अप भी चल रहा है, एक साथ मिला दिए गए, हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन बना दिया गया है, तो इस तरीके का जो कन्वर्टर होता है उसे बोलते हैं बक बूस्ट कन्वर्टर. बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज जनरली आस्क्ड एट द एग्जामिनेशन एज वेल. इट इज़ ऑफ वेरी क्वाइट नोन व्हाट फॉर द नॉलेज. और ये इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस के लिए और प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फील्ड वर्कर्स के लिए. तो इस तरीके से जो बक बूस्ट कन्वर्टर है, तो बक बूस्ट कन्वर्टर्स जो है, और मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी, प्रोड्यूसर्स के लिए भी जो ये चीज़ें बनाते हैं, तो बक बूस्ट जो कन्वर्टर्स होता है पता ही रहता है. तो बक बूस्ट कन्वर्टर इज व्हाट आइदर स्टेप डाउन कन्वर्टर एज वेल एज स्टेप अप कन्वर्टर. अब एक होता है कुक कन्वर्टर, एक सैपिक कन्वर्टर भी होता है, कुक कन्वर्टर होता है. और तो इस तरीके से दीज आर सम ऑफ द कन्वर्टर्स
These are the what converters which are used in the what power electronic devices as a what converter, and they are called to be as chopper because they are doing what DC to DC conversion. So what are the controlling methods for this chopper? Controlling method would be duty cycle control. अब ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल करके किया जाता है ड्यूटी साइकिल कंट्रोल. Duty cycle controlling method would be employed in the DC to DC conversion. What would be the application? Application would be SMPS, है ना, switching mode power supply it is called. एंड SMPS हो गया, EV हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह हो गया, ये सारे के सारे एप्लीकेशन है किसके? DC to DC कन्वर्टर यानी चॉपर्स के. तो ये भी जो है एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर है. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर में इन्वर्टर भी तो आता है. इन्वर्टर मतलब उल्टा करना, किसी चीज़ को इन्वर्ट करना, इन्वर्जन करना, रेसिप्रोकल करना. इसका मतलब किस चीज़ को उल्टा करना? डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में बदलना. जैसे घर पे भी होता है, बैटरी लगी होती है, इन्वर्टर लगा होता है, क्या होता है उसमें? बैटरी तो है, लाइक इलेक्ट्रोलाइट है, एनोड कैथोड है. इलेक्ट्रोलाइट जो जैसे वाटर पानी टाइप का होता है, वो एसिड होता है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें आयनिक चीज़ें होती हैं, जिसमें आयन्स तैरते हैं, उससे कंडक्शन होता है. इसका मतलब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है. तो इसका मतलब डीसी टू एसी कन्वर्टर इफ यू विल डू इन केस ऑफ इन्वर्टर्स, देन व्हाट वी विल सी द टाइप्स ऑफ द डीसी टू एसी कन्वर्टर विच इज़ अ फंक्शन ऑफ इन्वर्टर. इन्वर्टर का काम है कि डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में, एसी नेचर के सप्लाई में बदलना. जैसे घर पे उधर लाइट चली जाती है कहीं पर भी, तो इन्वर्टर ऑन हो जाता है. क्यों? क्योंकि जिस तरीके से एक मेन सप्लाई आ रही होती है, ठीक इसी तरीके से सप्लाई वो इन्वर्टर देता है, जिस तरीके से अपने पे एनर्जी या चार्जेस को स्टोर किया गया है उस तरीके से. तो देन व्हाट वुड बी द टाइप वुड बी लाइक वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर एंड करंट सोर्स इन्वर्टर. इट इज कॉल्ड VSI एंड CSI इन शॉर्ट फॉर्म. सो इट विज VSI मीन्स वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर एंड करंट सोर्स इन्वर्टर इट इज ऑल्सो कॉल्ड. What are the controlling techniques for this DC to AC converter is what? Square wave control. अब ये square wave control भी होता है, square wave control. and next is sinusoidal PWM, pulse width modulation. अब नाम क्या है? pulse width modulation. इसका मतलब जो चौड़ाई है पल्स की, जो भी पल्स की, उसको मॉड्यूलेट करना, कम ज़्यादा करके कंट्रोलिंग करना. और इस तरीके का जो कंट्रोलर होता है दैट इज कॉल्ड डीसी टू एसी कन्वर्टर इज अ इन्वर्टर. सो व्हाट कंट्रोलिंग टेक्निक इज व्हाट? स्क्वायर वेव कंट्रोल करना या साइनोसॉइडल जो है PWM. एंड नेक्स्ट इज स्पेस वेक्टर PWM ऑल्सो. तो स्पेस वेक्टर PWM इज ऑल्सो व्हाट कंट्रोलिंग टेक्निक और प्रोसीजर और द टेक्निक or the due procedure that is to be implemented and that is applied to what? To perform the function of inverter. And what is the function of the inverter? To do what? The functioning or the conversion from DC to AC. And what will be the application? क्या application है भाई? application है UPS में, uninterruptible power supply. मतलब ऐसा है कि पावर सप्लाई बंद नहीं होनी चाहिए. अगर लाइट चली भी गई, लेट अस सपोज देयर वुड बी स्विचिंग ऑफ द मेन समय, मेन जो है सप्लाई बाय एनी मीन्स, कोई फॉल्ट आ गया, कुछ हो गया, ऐसा कुछ भी हो गया जिससे बंद कर दिया गया, बंद हो गया, या कोई भी ऐसा डिजास्टर आ गया, कुछ भी हो गया. सो UPS व्हाट एप्लीकेशन जो है कि अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, इन्वर्टर का तो काम ही होता है. और इसके अलावा सोलर इन्वर्टर्स भी होते हैं और मोटर ड्राइव्स भी होते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस. लाइक now next inverter is AC to AC converter. What is AC to AC converter? It is also sometimes yes called to be a cyclo converter. And AC voltage controller होते हैं, जैसे फेज एंगल कंट्रोल के मेथड से जो है AC वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है. AC से मतलब इनपुट भी AC नेचर्ड होगा और आउटपुट भी AC नेचर्ड होगा, जैसे DC में था, जैसे चॉपर में था कि इनपुट भी DC था और आउटपुट भी DC था. तो वेरिएबल DC, पल्सेटिंग DC, इस तरीके की बातें चॉपर में थी. इस तरीके से AC टू AC कन्वर्जन अगर होगा तो वो साइक्लो कन्वर्टर करेगा इस तरीके का. अब साइक्लो कन्वर्टर जो होता है वो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन करता है. डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन एप्लीकेशन है स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर. क्योंकि किसी इंडस्ट्री, इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन द इंडक्शन मोटर दैट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड. इंडक्शन मोटर होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन में. क्या होता है? एक रोटर पार्ट होता है घूमने वाला. एक स्टेटर मीन्स स्टेटर पार्ट होता है जमा हुआ, मतलब वो घूमता नहीं है स्टेटर पार्ट, रोटर घूमता है. और देन शाफ्ट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू इट. टॉर्क प्रोड्यूस होता है किसी भी रोटेटिंग मशीन में और फिर मशीन घूमती है और अपना वर्क करती है, मैकेनिकल वर्क जिसके लिए बनाया गया है. तो इस तरीके से जो है इंडक्शन मोटर की जो स्पीड कंट्रोल करना, रफ्तार को यानी गति को कम ज़्यादा करना, स्पीड को कंट्रोल करना, नियंत्रित करने का जो एप्लीकेशन है दैट इज़ टू बी
with the what the converter AC to AC converter. So what are the different what gate triggering circuits like R triggering circuits जो है RC भी होता है and UJT triggering भी होता है and opto isolated triggering. तो इस तरीके के गेट को जो है गेट को जब ट्रिगर यानी ऑन सब क्या दिया जाता है एनर्जाइज किया जाता है एनर्जाइज दैट हैज़ टू बी एनर्जाइज while the gate is getting to energize for that sake some circuitry is to be designed. कुछ सर्किट बनाना पड़ता है कुछ सर्किट को बनाया जाना पड़ता है तो वो सर्किट आर ट्रिगरिंग का हो सकता है आरसी हो सकता है ट्रिगरिंग यूजेटी ट्रिगरिंग हो सकता है और ऑप्टो आइसोलेटेड ट्रिगरिंग भी हो सकता है. सो व्हाट इज़ द कम्यूटेशन टेक्निक्स कम्यूटेशन टेक्निक्स SCR में सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर्स में नॉर्मली होगी कि नेचुरल कम्यूटेशन होगा. व्हाट इज़ नेचुरल कम्यूटेशन एंड व्हाट इज़ फोर्स्ड कम्यूटेशन. Natural commutation means if the nature of the supply that is going to support the turn off of the SCR, अगर जो नेचर है सप्लाई का मतलब एक बार पॉजिटिव हाफ है और नेगेटिव हाफ सप्लाई चल रही है अगर साइनोसॉइडल AC है तो इफ़ द नेचर ऑफ द सप्लाई जो है अगर वो सपोर्ट करती है किसको कम्यूटेशन प्रोसेस को टर्न ऑफ करने की प्रोसेस को SCR यानी थायरिस्टर को तो दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल कम्यूटेशन. फोर्स्ड कम्यूटेशन में क्लास A कम्यूटेशन होता है क्लास B क्लास C क्लास D क्लास E क्लास F तक होता है. फ्रॉम क्लास A टू क्लास F कम्यूटेशन जो है वो फोर्स्ड कम्यूटेशन का पार्ट है. वट आर द कंट्रोलिंग स्ट्रेटजीज लाइक फेज कंट्रोल फेज को कंट्रोल करके किया जा सकता है. फेज मतलब एंगल को कंट्रोल करके. फेज इज ओनली बिटवीन वोल्टेज करंट एंड पावर लाइक दिस. इनके बीच में आपस में क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और क्या रिलेशन है दैट इज़ व्हाट फेज कंट्रोल. और PWM कंट्रोल मतलब होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन मतलब जो पल्स है उसकी चौड़ाई को कम ज़्यादा करके है ना जो भी एनर्जी सिग्नल दे रहे हैं उसकी चौड़ाई को कम ज़्यादा करके जो कंट्रोलिंग की जाती है दैट इज़ द कंट्रोलिंग स्ट्रेटजीज widely applied in the widely applied in the power electronics circuitries and power electronics devices. Closed loop control is also there. Closed loop control is also a controlling strategy. Now what is how to protect power devices power electronic devices. अब power electronic devices बने हैं काम भी कर रहे हैं काम करने के बाद जो है कंट्रोलिंग भी हो रही है मॉनिटरिंग भी हो रही है कंडीशनिंग भी हो रही है तो प्रोटेक्शन भी होना पड़ेगा. प्रोटेक्शन होगा तो क्या होगा कौन कौन से वो तो स्नबर सर्किट लगता है SNUBBR snubber circuit. So while implementing the snubber circuit the protection of power electronics would be there power electronic devices would be there. ओवर करंट प्रोडक्शन भी देखना पड़ता है. ऐसा देखना पड़ता है कि कहीं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में जो है वो किसी में भी देखना पड़ता है कि ऐसी रेटिंग तो नहीं आ रही है करंट की जो ज़्यादा है जो कि टॉलरेंस लिमिट या जो कंस्ट्रेंट्स हैं जो मिनिमम मैक्सिमम झेलने की क्षमता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइस की उससे ज़्यादा कहीं है. इन अ मच मोर नंबर है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जल सकता है या कुछ और हो सकता है कोई डैमेज हो सकता है किसी भी तरीके का फॉल्ट अगर हो सकता है. सो करंट के दृष्टि से इफ़ इन कंटेक्स्ट टू करंट देन ओवर करंट प्रोडक्शन उसके लिए यूज़ होता है. अगर वोल्टेज के हिसाब से देखें तो ओवर वोल्टेज प्रोडक्शन भी यूज़ हो सकता है. दीज आर द प्रोडक्शन मैकेनिज्म्स फॉर द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस. थर्मल प्रोडक्शन व्हाट इज़ थर्मल प्रोडक्शन. थर्मल इज कॉल्ड हीट. तो थर्मल जो होता है वो हीटिंग मैकेनिज्म कहलाता है हीट कहलाता है. तो थर्मल मीन्स हीट. तो इसीलिए अगर ज़्यादा हीटिंग होगी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में तो एक कंडीशन जनरेट होगी विच इज़ कॉल्ड थर्मल रन अवे. थर्मल रन अवे में क्या होता है कि मैक्सिमम सैचुरेशन जो है अधिक से अधिक जब हीट एम्बॉडीड जब अधिक से अधिक जो है थर्मल स्ट्रेस एक हीट के दबाव में काम कर रहा होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो ऐसा संभव है कि वो जल सकता है डैमेज हो सकता है बर्न आउट हो सकता है कुछ भी हो सकता है. तो इस तरीके का प्रोटेक्शन मैकेनिज्म पहले से ही थर्मल वेरिएबल मतलब द वेरिएबल विच इज़ हीट उसके रेस्पेक्ट में जब लगाया जाता है तो थर्मल प्रोटेक्शन कहलाता है. तो इस तरीके से जो है हार्मोनिक्स एंड फिल्टर भी लगाए जाते हैं कि हार्मोनिक्स के इफ़ेक्ट्स को कैसे हीटिंग से आ जाते हैं पावर लॉस से आते हैं हार्मोनिक्स. तो हार्मोनिक्स जो प्रभाव डालते हैं वो हीटिंग करते हैं क्योंकि छोटे छोटे वहीं पे सेल्फ रेगुलेटरी सेल्फ लूप बन जाएंगे करंट के तो उन्हें एडी करंट कहते हैं एडी करंट ED समटाइम्स कॉल्ड एडी करंट. अगर बनेंगे तो हार्मोनिक्स के ये प्रभाव पड़ते हैं कि ज़्यादा हीटिंग पैदा कर देते हैं वो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में तो थर्मल रनअवे की कंडीशन पैदा हो सकती है. और उसके बाद पावर लॉस भी बढ़ जाता है. पावर लॉस ऐसा पावर लॉस जिस पावर को यूटिलाइज करके इफेक्टिवली इकोनॉमी में जनरेट करते पैसा कमाते अब वो ऐसा ना होकर के क्या हो गया कि बर्बाद हो रहा है पावर. सो
So what, so it is called what, it is called something like this. And what EMI is also there. These are the harmonics, interference. So electromagnetic interference, that is the what, harmonics effects. And filters, LC filter है, एक्टिव फिल्टर है, ये सारे फिल्टर डिज़ाइन होते हैं. सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स? रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में यूज़ होता है. HVDC हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन में, फैक्ट डिवाइसेस, फ्लेक्सिबल AC ट्रांसमिशन सिस्टम डिवाइसेस में भी जो है एप्लीकेशन होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरीज, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का. इंडस्ट्रियल मोटर ड्राइव्स को रन करने के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि ड्राइव्स कुछ और नहीं बल्कि पावर सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को जब मिला देंगे, मतलब पावर देंगे, जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को चलाएंगे साथ में, दोनों को मिलाएंगे तो किसी मशीन को तब चलाएंगे दोनों से मिला के, तो वो ड्राइव कहलाता है. ड्राइव मतलब किसी चीज़ को चलाना. और किसको चलाना? किसी इलेक्ट्रिकल मशीनरी को चलाना. किसकी मदद से चलाना? पावर सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से चलाना. पावर सिस्टम से पावर मिलेगी और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से सर्किट मिलेगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिलेगा, दोनों मिलेंगे और तब जा कर के किसी मशीन को चला रहे होंगे, इफेक्टिवली कंट्रोलिंग कर रहे होंगे. तो इस तरीके से ड्राइव कहलाता है. अभी ड्राइव वाले सेशन में कवर करेंगे. एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस. एडवांटेजेस है हाई एफिशिएंसी, कॉम्पैक्ट साइज, फास्ट रिस्पॉन्स. लिमिटेशन EMI, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है दिस वन. एंड हार्मोनिक्स इज देयर एंड कॉम्प्लेक्स कंट्रोल इज ऑल्सो देयर. So what is the very important, like any of the characteristics which is related to voltage and current, which is called VI characteristics, वो important है. और इसके साथ साथ VI characteristics is of great opinion and importance. And what चॉपर और इन्वर्टर इक्वेशंस जो हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग है और मैथमेटिकल जो इक्वेशन है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन है, वो बहुत महत्वपूर्ण है. चॉपर की, इन्वर्टर की, हर किसी की वैसे, और मोस्टली चॉपर और इन्वर्टर की होती हैं. और ये सब ड्यूटी साइकिल कैसे होती है, व्हाट इज़ ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से है, PWM टेक्निक्स क्या है, व्हाट इज़ फेज, यस. और विड्थ मॉड्यूलेशन जो है वो, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक्स क्या क्या है, किस तरीके से पल्स की विड्थ को कम ज़्यादा करके, क्योंकि विड्थ ज़्यादा होगी तो प्रोपेगेशन डिले होगा, विड्थ कम होगी तो प्रोपेगेशन डिले कम होगा, जल्दी जाएगा, ऐसा इस तरीके का पल्स, ऐसी एनर्जी. और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब विच इज़ रिलेटेड टू सम व्हाट. और इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेरीज भी आती हैं पेपर में, और वैसे भी पॉइंट ऑफ व्यू से. सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ अ व्हाट something like very important and skeleton or backbone to the modern electrical systems, and enabling efficient energy conversion and controlling in industrial, commercial and renewable energy applications also. So these are important things which is discussed about the what power electronics. And in the next session we will also discuss more of the things, like we will discuss one by one also, like we will see the power diodes, and then power diodes में क्या होता है, रिवर्स रिकवरी टाइम क्या होता है, कंडक्ट करना फॉरवर्ड वाइज क्या होता है, रिवर्स वाइज क्या है, और इस तरीके से क्या होते हैं रेसिड्यू चार्जेस, कौन कौन से वो, मतलब कुछ चार्जेस जो ऑलरेडी पावर डायोड्स में रह गए, और पावर डायोड नॉर्मल डायोड से किस तरीके से कंपेयर होता है, क्या कंपैरिजन है. इसके साथ साथ SCR के कौन कौन से ट्रिगरिंग्स के टेक्निक्स के तरीके हैं, प्रोटेक्शन के तरीके हैं, कहाँ पर चालू होगा, और इस तरीके से जो है VBO जैसे बोलते हैं, ब्रेक ओवर या ब्रेक इवन वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है. तो ये और चॉपर्स में देखेंगे, वी विल सी द चॉपर्स एंड वी विल सी ऑल्सो द डायग्राम्स ऑल्सो, लाइक क्या बक बूस्ट कन्वर्टर होता है, बूस्ट कन्वर्टर, बक कन्वर्टर, सैपिक कन्वर्टर, जीटा कन्वर्टर भी अभी होता है. very very important. What is IGBT, what is MOSFET? So these are some of the things which we have discussed in the what power electronics. So in the near coming sessions from the very soon जो है, the discussion would be like also pictorially. So this is all for this session.